अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेहद ख़ास है उर्दू ज़ुबान अदब के हवाले से। वो लोग जिनका ये कहना है कि भाई उर्दू एक मिली जुली ज़ुबान है, उर्दू ने अपने अल्फाज फ़ारसी या अरबी या मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से लिए हैं, लिहाजा जब आप उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हों उस वक्त आपको ये चाहिए कि जो लफ्ज़ अरबी से है उसको अरबी के तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के मुताबिक अदा करें, और अगर कोई लफ्ज़ फ़ारसी से लिया गया है तो उसको फ़ारसी के तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के मुताबिक अदा करें। और जब उनसे किसी ऐसे लफ्ज़ पे कहा जाता है कि भाई इसको यूँ नहीं यूँ बोलिए, तो फिर वो फ़ारसी या अरबी का लुग़त दिखाते हैं कि भाई ये देखो फ़ारसी की डिक्शनरी देख लो, अरबी की डिक्शनरी देख लो, इसमें ये लिखा हुआ। मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, अर्ज़ है, और वो ये है कि दुनिया में करीब 7,000 ज़ुबानें पाई जाती हैं, और इन 7,000 ज़ुबानों में से जो बड़ी ज़ुबानें हैं ना वो कुछ खसूसियात रखती हैं, और हर बड़ी ज़ुबान में ये खसूसियत पाई जाती है कि वो ख़ुद मुख्तार हुआ करती है। अब ख़ुद मुख्तारी से क्या मुराद है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो उर्दू के हवाले से सुन लीजिए कि उर्दू दुनिया की कोई छोटी ज़ुबान नहीं है, बल्कि उर्दू दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में से एक है। दुनिया में 7,000 के करीब ज़ुबानें पाई जाती हैं, उनमें से उर्दू 10वें नंबर पर है। इतनी बड़ी ज़ुबान है, और उर्दू ख़ुद मुख्तार है। मैं इसकी ज़रा वजाहत कर दूँ, ख़ुद मुख्तारी से क्या मुराद है। ख़ुद मुख्तारी से ये मुराद है कि जब भी कोई ज़ुबान जो बड़ी ज़ुबान होती है और वो ख़ुद मुख्तार हो, वो अगर किसी दूसरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ मुस्तार लेती है, मसलन उर्दू ने अगर कोई लफ्ज़ अरबी से ले लिया है तो उर्दू बोल रहे होंगे, जब वो लफ्ज़ उर्दू में आएगा, उर्दू ख़ुद मुख्तार ज़ुबान है, उर्दू उस लफ्ज़ को एक अपनी नई शक्ल देगी, नया मतलब देगी और नया लहजा देगी। चंद एक अल्फाज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जो फ़ारसी से उर्दू में आया, और वो लफ्ज़ है बरादर। जब आप फ़ारसी बोलेंगे या फ़ारसी पढ़ेंगे उस वक्त आप पर लाजिम है कि आप इसको बरादर पढ़ें, लेकिन जब आप उर्दू बोल रहे हों उस वक्त आप पर यह लाजिम है कि आप बरादर नहीं बल्कि इसको बिरादर कहें, ज़ेर के साथ। उसी तरह जब आप फ़ारसी में बात करेंगे तो आपको हक़ हासिल है कि आप खामद कहें, लेकिन उर्दू बोलेंगे तो उर्दू में ज़रूरी है कि आप उसको खामिद कहें। अरबी में अगर देखें तो अरबी में ये लफ्ज़ है मय्यत, जनाजा, सही। लेकिन जब आप उर्दू बोलेंगे तो उर्दू में आपने इसको मय्यत कहना है, जिसका मतलब जनाजा है। उसी तरह एक लफ्ज़ है ख़िज़ां। जब आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ये लफ्ज़ ख़िज़ां अदा करें, लेकिन अगर आप फ़ारसी में बात कर रहे हैं तो फिर आप इसको ख़ज़ां कह सकते हैं या ख़ज़ां कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। मैं दोबारा एक दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई उर्दू एक बड़ी ज़ुबान है, उर्दू के अपने कुछ क़वानीन हैं, कुछ कायदे हैं, लिहाजा बड़ी ज़ुबान होने के नाते उर्दू का ये हक़ है कि अगर वो किसी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ मुस्तार लेती है, किसी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ले लेती है, तो उर्दू को ये हक़ हासिल है कि वो उसको अपना तलफ़्फ़ुज़ देगी, अपना मतलब देगी और अपना लहजा देगी, बस। और अगर कोई शख्स उर्दू बोलने के दौरान अरबी के लफ्ज़ को अरबी के तलफ़्फ़ुज़ के हिसाब से अदा करता है तो उसका मतलब ये है कि उसने अभी तक उर्दू को ज़ुबान समझा ही नहीं है। वो ये समझता है कि भाई उर्दू कोई ज़ुबान ही नहीं है, उर्दू किसी लफ्ज़ को कोई तलफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकती, उर्दू किसी लफ्ज़ को कोई माना दे ही नहीं सकती, उर्दू किसी लफ्ज़ को कोई लहजा दे ही नहीं सकती, लिहाजा हम जो लफ्ज़ अरबी का है उसको अरबी के मुताबिक पढ़ेंगे। भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे उर्दू में ऐसे लफ्ज़ हैं जो अरबी से लिए गए हैं, लेकिन अरबी में उनका जो माना है वो अलग है, उर्दू में अलग है। मिसाल के तौर से एक लफ्ज़ है मुल्ज़िम अरबी में उस शख्स को कहते हैं जो किसी पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जब आप उर्दू में मुल्ज़िम कहते हैं, उर्दू में मुल्ज़िम से मुराद वो शख्स होता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ तशफ़ी हुई होगी मेरी बातों से। कई ऐसे 20 अल्फाज बल्कि सैकड़ों अल्फाज जो खिदमत में आपकी मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी और ज़्यादा कुछ बात को मैं तूल नहीं देना चाहता ताकि आप पर गिरा ना गुजरे इसको सुना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नए अल्फाज और नए ख़यालात के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं अली रज़ा कामिल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम।